हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस और शायद आज हम एरर तक पहुंच जाएं। बीच में उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके जो हमारे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करें, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। और जो नहीं कर पाई हैं उनके लिए मैं आंसर बता दूं, लेंथ इज इक्वल टू जी एच अपॉन सी क्यूब, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, जो नहीं कर पाए उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा और जो कर पाए उन्हें शायद थोड़ा और आसानी से आंसर मिल जाए। तो क्या क्वेश्चन है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ लेंथ इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट एच एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। तो क्या बोला कि लेंथ प्रोपोर्शनल है किसके, जी के, एच के और सी के, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर हम दे देंगे एक्स वाई जेड, ये पावर देना हमारा पहला काम है। उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद अपने को इनकी डायमेंशंस लिखनी है। डायमेंशंस लिखना, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, चल जाएगा। एल इक्वल टू जी एच सी क्यूब और अंडर रूट, ठीक है। तो अपन पहले निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। कैसे भाई, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए जी m1 m2, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। यहां से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 और m2। तो क्या आएगा देखना, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, मैं थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूं क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका है। L2 और m और m, ये कट जाएगा m से m, इतना गंदा मत लिखा करो सर। ये m से m कट जाएगा तो क्या आएगा, ये m ऊपर जाएगा तो m माइनस वन, फिर L3 ऑन t माइनस टू, ये MLT माइनस टू था ना। तो ये डायमेंशन आ गई किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यानी कि m माइनस वन L3 t माइनस टू की पावर x, पहला पोर्शन। सेकंड देखते हैं, सेकंड है प्लैंक कांस्टेंट, ये n लग रहा है। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट देखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट कहां पढ़ा था हमने, एनर्जी की फॉर्म में पढ़ा था हमने, E इक्वल टू एच न्यू। तो H इक्वल टू E अपॉन न्यू हो जाएगा। न्यू क्या होता है, न्यू 1 अपॉन टी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2t माइनस टू, और यहां पर t माइनस वन। क्लियर। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू प्लस वन, यानी कि इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL2t माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन। तो ये क्या आ गया, mL2t माइनस वन, यानी कि h की डायमेंशन क्या आई, mL2t माइनस वन की पावर y। सिंपल। अब स्पीड ऑफ लाइट की तो हमको पता है यार, स्पीड लाइट की हो चाहे है तो स्पीड ही। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। भाई स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। तो ये ऊपर जाएगा तो LT माइनस वन। क्लियर। तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे LT माइनस वन की पावर Z। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है हमको, इस पावर को, इस पूरे कंपोनेंट को तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे कि m की पावर ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स, फिर L की पावर 3x, फिर t की पावर माइनस 2x, पहला पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि m की पावर y, L की पावर 2y, t की पावर माइनस y, ये। फिर तीसरा आता है L की पावर z और t की पावर माइनस z। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, जो सेम कंपोनेंट वाले हैं, जैसे कि ये m और m, तो ये जिनका बेस सेम हो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो m माइनस एक्स प्लस वाई, फिर L L L, यानी कि L में क्या होगा, लेंथ में कि 3x, दूसरा प्लस 2y, फिर तीसरा प्लस z, ये बन गया। अब t का देखें, टाइम का, टाइम एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो टाइम में क्या होगा, टाइम में माइनस 2x, फिर माइनस y और फिर माइनस z। क्लियर। अब इसको कंपेयर करना है इस तरफ क्या है, खाली लेंथ है, तो क्या करूंगा, m0 L1 t माइनस वन, यही होगा। ओ सॉरी, वेरी सॉरी,
M0, L1 और T0। ये थोड़ा ध्यान से करना वरना गलतियां बहुत होती हैं इसमें। ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अब मुझे ये कंपेयर करना है, मुझे इनको कंपेयर करना है इस वाले कंपोनेंट से, मतलब LHS को कंपेयर करना है RHS से, ठीक है। यानी कि मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि -x + y किसके बराबर है, 0 के। पहली बात ये, इससे क्या होगा कि जो ये माइनस वाला पोर्शन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x = y। पहली बात। दूसरी इक्वेशन देखें, देख पा रहे हो क्या आप, थोड़ा सा नीचे चला गया, चलो मैं इस तरफ कर देता हूं कि -x + y को कंपेयर किया तो किसके इक्वल आया, 0, यानी कि x = y। ये उठ के इधर आएगा तो x = y हो जाएगा। फिर दूसरा देखना, 3x + 2y + z = 1, यानी कि 3x + 2y + z = 1। एक इक्वेशन ये बनी। अब क्या करना है, हमें पता है कि x = y है, तो क्या मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि 3y + 2y + z = 1। क्या मैं ये कर सकता हूं, हाँ भाई, कि x बराबर y के है तो 3y कर दिया और 2y और प्लस z = 1, यानी कि यहां पर हो गया 5y + z = 1 और z की वैल्यू आएगी क्या, 1 - 5y। इसको एक बार इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए। क्लियर। अब बात आती है तीसरी इक्वेशन की। तीसरी इक्वेशन क्या है, -2x - y - z = 0। ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन मिटा दूं क्या, ये इसके ऊपर का मिटा देता हूं ना। देखिए कि -2x - y - z = 0। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, मतलब माइनस माइनस में तो हम प्लस में भी कर सकते हैं, अगर मैं इनको अदला बदली कर दूं तो 0 तो 0 रहेगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 2x + y + z = also 0 कर सकता हूं कि भाई इंटरचेंज होगा तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये तो पूरा उधर चला गया, 0 इधर ले आओ, कहीं भी ले जाओ, 0 तो 0 रहेगा। तो ये हो सकता है। अब इसके बाद मैं क्या करूं कि इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, और इसमें दो चीजें पुट करनी है कि एक तो x की जगह y लेना है और एक z की वैल्यू यहां पुट करनी है। तो देखते हैं करके क्या आएगा कि 2y + y + z की वैल्यू कितनी है, 1 - 5y = 0, ये आएगा। अब देखते हैं ये कितना हो गया, 3y प्लस सॉरी हाँ प्लस 1 - 5y = 0। अब इससे देखना +3y और -5y कितना बचेगा, 1 - 2y = 0। अब 1 = 2y कर दो, ये इस तरफ आएगा तो, और y = 1/2 हो गया। अब y = 1/2 है और x = y है, तो x की वैल्यू भी यही होगी। बोलो, अब ये वैल्यू मैं किसी में डाल के इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना। जैसे इसमें ही डाल देते हैं ना, गाय को अपना इतना लंबा मारे, कि z की वैल्यू देखना, यहां बता देता हूं कि z की वैल्यू क्या है, 1 - 5y, यानी कि y कितना है, 1/2, तो z कितना हो जाएगा, 1 - 5 1/2, यानी कि 1 - 5/2। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है, तो 2 दूनी 4 - 5 z, और ये आ गया -3/2, यानी कि मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। क्या कि x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू -3/2। क्लियर। अब इससे मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊं, ये मिटा देता हूं मैं एक बार। फॉर्मूला कैसे बनाऊं कि जो मैंने शुरुआत में इक्वेशन बनाई थी, क्या कि लेंथ g h एंड c x y z, यानी कि यहां पर लिख दूं मैं 1/2, यहां पर भी लिख दूं मैं 1/2 और यहां पर -3/2, यानी कि ये दोनों तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, रूट की, यानी कि लेंथ प्रोपोर्शनल टू √g c। और यहां पर क्या मैं -3/2 को ऐसे लिख सकता हूं कि -3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि -1/2 × 3, यानी कि रूट होगा, अपॉन में जाएगा और क्यूब होगा। देखिए कि रूट होगा, ये रहा रूट, ओवरऑल रूट आ गया, अपॉन में आएगा, माइनस है इसलिए अपॉन में आ गया, और उसके पावर 3 है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर।
तो इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पॉज करके खुद से ट्राई करना है, ठीक है? कर लिया? चलिए मेरी बारी। क्या बोल रहा है कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा, डेंसिटी rho एंड रेडियस। क्या बोल रहा है कि मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, किसके? कोएफिशिएंट के, डेंसिटी के और रेडियस की फॉर्म में, ठीक है? ये छोटा सा आंसर क्वेश्चन पूछा है। पहला काम हम एक्स वाई जेड करेंगे, बहुत अच्छे। तो डायमेंशंस आप देख के आ चुके हैं कई बार और आपने देखी भी है। तो ईटा की डायमेंशन में यहां से सीधा लिखता हूं ml-1 t-1। देखो ये आप निकाल सकते हो कहां से? f = 6 पाई ईटा rv, है ना? बस उसका फॉर्मूला याद रखो, डायमेंशन अपने आप आ जाएगी। देखो 6 पाई तो प्योर नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ईटा आर भी नीचे आएगा तो फोर्स की डायमेंशन होती है ml2-2, आर और वी। आर क्या होती है? लेंथ, और ये lt-2, आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या है ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई चारा नहीं है। ये फॉर्मूला याद कर लो, उससे भी निकल जाएगा। तो ईटा की डायमेंशन mlt-2, रॉ की डायमेंशन होती है ml-3। ये तो बहुत ही सिंपल है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m/l3। तो क्या हो जाएगा? ml-3। और r की तो हम जानते ही यार, r तो क्या है? प्योर लेंथ है। तो अब इनकी डायमेंशन को पुट कर देते हैं, इसमें क्या आएगा? और वेलोसिटी की lt-1 और m0 ये हो जाएगा। और ईटा की क्या है? ml-1 t-1 = x। डेंसिटी है ml-3 की पावर बाई, और r है, r इज जस्ट सिंपली लेंथ, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम इनको ब्रेक करेंगे। कैसे? कि m0lt-1 प्रोपोर्शनल है किसके? m की पावर x के, l की पावर -x के, टूटेगा तो, और t की पावर -x। पहला पार्ट ये आ गया। दूसरे पे चलते हैं, क्या आएगा? m की पावर y और l की पावर -3y, और कुछ बचा क्या? हाँ, l की पावर z। एक स्टेप और फिर हमारा सॉल्यूशन हमारे हाथ में होगा। ml-t-1 और फिर mm, यानी कि x + y, फिर l की पावर -x, फिर -3y और प्लस का z। अब आती है बात t की, तो t क्या है? -x सिंपली। तो अब हम इनको LHS और RHS को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनका बेस सेम है MMLLT। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो पहली इक्वेशन जो बनेगी, पहली इक्वेशन क्या आएगी? x + y = 0, फिर देन -x -3y + z = 1, एंड थर्ड इज -x = -1। ये तीन इक्वेशन बनेंगी भाई। x + y = 0, -x -3y + z = 1, यहां पर है ना 1 है, 1, और -x और -x = -1। तो ये तो दोनों माइनस माइनस के कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब x की वैल्यू 1 है तो मैं इसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी कि x की वैल्यू 1, तो y ये जब इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हो गया। अब x और y की वैल्यू पता है तो हम इस वाली इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल सकते हैं कि -x है, x की वैल्यू कितनी है? 1, फिर -3y है, y की वैल्यू कितनी है? -1, प्लस z = 1। अब ये माइनस का ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि -1 + 3 प्लस z = 1। अब 3 - 1 यानी कि 2, और बचा क्या प्लस में? z = 1। अब ये जो 2 है ये इस तरफ आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 - 2 = -1, यानी कि z की वैल्यू भी -1 है, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू भी -1। यानी कि अब मैं यहां पे पुट कर सकता हूं वैल्यू कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू ऑल्सो -1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको मिटा देता हूं मैं एक बार।
फॉर्मूला बनेगा कि v ईटा, ईटा की पावर 1 है और प्लस में है तो सामने ही रहेगा, फिर रो की पावर अपॉन में आएगी क्योंकि -1 है ना, तो रो और r इज ऑल्सो हैव पावर -1, तो दिस इज द आंसर। क्लियर। सेकेंड यूज है डायमेंशनल एनालिसिस यूज्ड टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने में डायमेंशनल एनालिसिस जो है काम आती है। कैसे कैसे, कौन कौन से होते हैं यूनिट सिस्टम? एक होता है एमकेएस यूनिट सिस्टम, एक होता है सीजीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस, और तीसरा होता है एफपीएस यूनिट सिस्टम। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा और हो सकता है स्कूल में भी पढ़ा हो। ये क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ये क्या होता है? फुट पाउंड और सेकेंड। थोड़ा छोटा लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो बोल देता हूं। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये तीन हमारे यूनिट सिस्टम होते हैं। अब इनमें हमें अदला बदली करनी हो, पता लगाना हो, कैसे लगाएंगे वो? ऐसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये कैसे पता चला? जो आपने सुना हो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, या आपने सुना हो 1 अर्ज में 10 की पावर 7 जूल होते हैं। ये सारा इन्हीं सिस्टम से निकलता है। कैसे? इसमें दो चीजें होती हैं कि पहली चीज न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड यूनिट। भाई आप कोई भी चीज हो कैसे बोलते हैं? भाई 1 दर्जन केला या 1 किलो से 1 केजी, है ना, या फिर 1 लीटर वाटर, है ना, ऐसे बोलते हो ना कोई भी चीज को। तो 1 लीटर, यहां पर अगर मैं इसको बदल दूं तो 2 लीटर। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि मेरे को 2 लीटर ईंट दे दे, ऐसा नहीं होता। सबके लिए अलग अलग यूनिट डिफाइंड है। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि यूनिट सिस्टम में एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। ये दोनों मिलकर क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि भाई 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है। और यूनिट क्या है? कितने मीटर कपड़ा लेना है, कितने लीटर दूध लेना है, या कितने किलोग्राम आपको कोई भी चीज लेनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकलते आता है? Q इक्वल टू NU। Q क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन ऑल ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। क्लियर। अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटी को इस इक्वेशन से कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हम ये मान के चलेंगे कि दोनों के यूनिट्स बराबर हैं, तब हम उनको कन्वर्ट करके रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कन्वर्जन इज डन बाय यूजिंग N1 U1 एंड N2 U2। यही फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई होगा। एक दो क्वेश्चन में करवाता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। अब एक क्वेश्चन है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट को कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स में अपने को सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये होगा एल टी माइनस 1 अपॉन टी, और एक्सेलरेशन होगा LT-2 और ये LT-2। वैसे मैं जानता हूं आपको पता है कि MLT-2 है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन हो गई ये, यानी कि MKS और CGS में। ये तो MKS में है भाई। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मास लिख ले भाई। मास है, और एक मिनट यार, मास है तो किलोग्राम में है, दूसरा लेंथ है तो मीटर में है, और तीसरा टाइम है तो सेकंड में, लेकिन उसका स्क्वायर है MLT-2। और यहां पर अगर मैं, यहां पर और तो कुछ है नहीं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये 1 से मल्टीप्लाइड है, क्योंकि मेरे को पुट करना है क्या?
N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो ये तो होगा यूनिट। अब N भी तो देखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। सीजीएस में देखें, सीजीएस में क्या आएगा, किलोग्राम की जगह आएगा सेंटीमीटर, मीटर की जगह सॉरी वेरी सॉरी, किलोग्राम की जगह आएगा ग्राम, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा भाई। MKS हो चाहे CGS हो या FPS हो, तीनों में तो सेकंड का तो सेकंड ही है। अब यहां पर मुझे नहीं पता कि यहां पर जो N2 की वैल्यू है वो क्या होगी भाई। U2 तो मैंने बोल दिया कि ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स होगा, सेकंड स्क्वायर इनवर्स, लेकिन N2 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, वही तो निकाल लिया। तो कन्वर्जन करते हैं, तो इनको इसके बराबर रखने की कोशिश करते हैं। कैसे कि किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 1000 ग्राम, पता है अपने को। मीटर को कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स तो सेकंड इनवर्स बराबर ही है। बोलो, अब मैं इसको इक्वल रख सकता हूं किसके, एक्स के, तो यहां पर तो ग्राम है, यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर, बिल्कुल ठीक। अब क्या तुम ये ग्राम से ग्राम काट सकते हो, क्या तुम ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हो, क्या तुम ये सेकंड से सेकंड काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं। बचा क्या, 3 और 2, और x क्या आएगा 10 की पावर 5, 3 और 2 5, यानी कि 10 की पावर 5। अब सीजीएस में यूनिट क्या होती है, फोर्स की, जिसको हम बोलते हैं डाइन, वाला डाइन नहीं, डाइन। तो ये क्या होगी 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लेवल हल्का सा हाई है, लेकिन आप कर लोगे अगर आपने कंसेप्ट ठीक से समझा है, अगर आपने एग्जाम्पल को ठीक से समझा है, तरीका ठीक से समझा है, तो ये आराम से, मतलब आराम से तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद आप कर लोगे। आप बुक की हेल्प ले सकते हो, और कोई आपके पास में बड़ा भाई हो या कोई फ्रेंड हो तो आप उनकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मेहनत करें, आगे बढ़े, सफल हो।